हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की प्रश्नावली नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा है ए मैट्रिक्स का मान आपको दिया हुआ है, ये एक बी मैट्रिक्स है, ये एक सी मैट्रिक्स है। 3 मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे क्या पूछ रहा है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित करो तथा साथ ही सत्यापित करो कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम a प्लस बी निकालेंगे और b माइनस सी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स का योग निकालना है हमको। a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है हमको। तो a मैट्रिक्स का मान क्या है हमारे पास, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये तो हो गई a मैट्रिक्स। इसी तरीके से b मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स देखिए क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए जब इनका हम योग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स का योग करते टाइम उनके जो संगत अवयव होता है उन्हीं का हम योग करते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या, कि जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ पे कौन सा अवयव आ रहा है, अपना एक आ रहा है, इसी तरीके से पहली पंक्ति पहले स्तंभ में दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा अवयव आ रहा है, ये अवयव आ रहा है। तो इन दोनों जो अवयव है इनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। कैसे, 1 + 3। इसी प्रकार से अब दूसरा अवयव लेंगे, सेम जैसे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1। इसे हम संगत अवयव बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -3 और ये +2। अब पहली पंक्ति का हमने योग कर लिया, अब दूसरी पंक्ति लेते हैं। दूसरी पंक्ति में देखो 5 प्लस यहाँ पर क्या है 4, फिर 0 प्लस इधर क्या है 2, फिर है 2 + 5, फिर दूसरी पंक्ति का योग हो गया। अब थर्ड वाली पंक्ति तो 1 + 2, फिर -1 + 0, फिर 1 + 3 इक्वल टू, अब इनको हम ऐड करके लिख देंगे। तो देखिए 3 और 1 कितने हो गए, 4, फिर 2 - 1 2 में से 1 गए तो 1, फिर -3 + 2 तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। इसी तरीके से 5 और 4 हो गए 9, फिर 0 और 2 2, 5 और 2 7, 2 और 1 3, फिर -1 + 0 -1 और 3 और 1 4। तो ये जो मान आया है ये किसका मान आया है हमारे पास, a प्लस b का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। a प्लस b का जो मान आया है इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि इसे अभी साफ करना पड़ेगा हमको और हमको आगे इस a प्लस बी के मान की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि सत्यापित भी तो करना है तो a प्लस बी का मान दोबारा नहीं निकाल के हम यहीं से ले लेंगे, है ना। तो a प्लस बी का जो मान है हमारे पास आया है 4 1 -1, फिर 9 2 7, फिर 3 -1 4। ये तो हमने वैल्यू निकाल ली 1 + b की, सॉरी a + b की। अब a + b के बाद आपसे पूछ रहा है b माइनस सी परिकलित कीजिए। तो देखिए b माइनस सी भी सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे, b माइनस सी यानी बी मैट्रिक्स में से हमको सी मैट्रिक्स को घटाना है। तो देखिए बी मैट्रिक्स का क्या मान है हमारे पास, 3 - 1 2 4 2 5
2 0 3, ये तो हो गई बी मैट्रिक्स। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर है सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स का मान है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये सी मैट्रिक्स है हमारे पास। बीच में माइनस लग रहा है तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। संगत अवयवों को हमको घटाना है, कैसे? जो पहले स्थान पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, माइनस फिर क्या है 4, उसी स्थान पर दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या है 4, तो इस 3 में से 4 को घटा देंगे, 3 - 4। इसी तरीके से -1, फिर माइनस का चिन्ह है ओनली माइनस, यहाँ पर क्या है 1 तो 1। फिर देखिए 2 माइनस, यहाँ पर क्या है 2 तो -2, पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति, तो 4 - 0, फिर 2 - 3, फिर 5 - 2, दूसरी पंक्ति हो गई। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, 2 माइनस, यहाँ पर क्या है 1, फिर देखिए 0 -2। अब यहाँ पर गलती मत कर देना, ये जो माइनस लगाया है वो तो ये वाला माइनस था, और ये माइनस के 2 इस अवयव के अंदर ही है, इसलिए हम ऐसे कोष्टक लगा के फिर -2 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए 3 - 3, अब इसे हम सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर देखिए हमको क्या मिलेगा, 3 - 4, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, फिर -1 - 1 कितने हो गए -2, 2 - 2 0। अब देखिए 4 - 0 4, फिर 2 - 3 तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1, 5 - 2 3, फिर 2 - 1 1, फिर देखिए अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएंगे प्लस के 2, और 3 - 3 आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, b - c का, जो हमारे आगे काम आएगा यहाँ पर सत्यापित करने में b - c, इसलिए इसका भी मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, b - c। इसका मान मिला है हमको -1 -2 0, फिर 4 -1 3 और 1 2 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे एक तो ये पूछा था a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, तो दोनों मान हमने निकाल लिए a + b और b - c। उसके बाद आपसे पूछा है साथ ही सत्यापित करो कि a + b - c बराबर है a + b - c, ठीक है। तो इसमें हम पहले इस LHS को सरल कर लेते हैं, फिर RHS को सरल कर देंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और LHS में क्या दिया हुआ है a + b - c, ठीक है। अब a b c क्या है, यहाँ पर ABC मैट्रिक्स है जिनका मान दिया हुआ है, लेकिन हम दोबारा b - c नहीं निकाल कर b - c का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहीं से मान रख देंगे हम डायरेक्ट, और सिर्फ A मैट्रिक्स के साथ इसको हमें जोड़ना है। तो A मैट्रिक्स का मान है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1, ये तो हो गया A मैट्रिक्स, प्लस है प्लस लगा दिया। इसके बाद ये b - c मैट्रिक्स वहाँ से लेंगे इसका मान। तो देखिए b - c का मान हम निकाल चुके हैं, -1 - 2 0, -1 - 2 0, फिर 4 - 1 3 और फिर 1 2 0, ये b - c का मान ले लिया हमने। अब प्लस है बीच में, तो दोनों मैट्रिक्स का हमको योग कर देना है। तो देखिए योग करते टाइम संगत अवयवों को हम जोड़ते हैं, तो संगत अवयव जोड़ देते हैं 1 + -1। इसी प्रकार से अब 2 के साथ क्या जुड़ेगा, ये माइनस के 2, 2 + -2, फिर ये -3 + 0,
ये पहली पंक्ति हो गई अपनी कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं तो 5 प्लस 4 फिर 0 प्लस -1 फिर 2 प्लस 3। फिर देखिए यहाँ पर 1 थर्ड पंक्ति में 1 प्लस 1 फिर -1 प्लस 2 और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 प्लस 0। अब इसे हम सरल कर देंगे तो देखिए सरल करने पर क्या मिलेगा हमको, 1 ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा तो 1 और माइनस का ये कितने हो गए 0। फिर 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा 0। फिर देखिए -3 प्लस 0 -3 फिर 5 और 4 9 इधर 0 और -1 फिर 2 और 3 5 फिर 1 और 1 2 फिर देखिए 2 -1 तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 1 और 0 1। तो ये तो हमारे LHS का मान है, ठीक है। या फिर इसको अपन समीकरण 1 भी डाल सकते हैं या LHS बराबर RHS करके भी हल कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने LHS को सॉल्व कर लिया जिसका मान मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम RHS लेते हैं राइट हैंड साइड। तो RHS में आपसे पूछ रहा है A प्लस B माइनस C। तो A B C यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है, लेकिन हम A प्लस B यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कर क्योंकि हमने A प्लस B का मान पहले ही निकाल चुके हैं, ये साइड में लिखा हुआ है। A प्लस B मैट्रिक्स का मान हम पहले निकाल चुके हैं तो हम यहीं से A प्लस B का मान लेंगे। तो A प्लस B मैट्रिक्स का मान देखिए क्या था 4 1 -1 है 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 4 ये A प्लस B मैट्रिक्स है माइनस C। तो C मैट्रिक्स का मान हम यहाँ से लेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये है C मैट्रिक्स। तो क्या करना है हमको इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है। तो संगत अवयव घटते हैं तो देखिए 4 -4 इसी तरीके से 1 -1 फिर -1 -2। तो ये अपनी पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब देखिए सेकंड रो देखते हैं 9 -0 फिर 2 -3 फिर 7 -2 फिर थर्ड रो पे आओ तो 3 -1 फिर -1 ये क्या है -2 तो इसे हम कोष्टक में लिखेंगे -2 फिर 4 -3। अब इसे सॉल्व करो तो देखिए 4 -4 कितने हो गए 0 फिर 1 -1 0 फिर -1 -2 जुड़ जाएंगे तो -3। फिर देखिए 9 -0 तो 9 2 -3 तो -3 में से 2 गए तो -1 फिर 7 -2 तो 5 बच जाएंगे 3 -1 मतलब 2। यहाँ -1 -2 है तो पहले तो देखो कोष्टक को हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस के 2 हो गए, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा। फिर 4 -3 तो 1। तो हमने देखा कि RHS मैट्रिक्स का जो मान आया है क्या आया है 0 0 -3 जो LHS के बिल्कुल समान है 9 -1 5 2 1 1 1। तो हम लिख सकते हैं अतः आप नीचे लिख देना अतः LHS इक्वल टू RHS और यही आपसे सत्यापित करवा रहा था। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।